लौंग, इलायची, अदरक और तन्हाई को खुद में समेटे हुए चाय उबल रही थी और साथ में उबल रहा था मानव के अंदर का गुस्सा कुछ खुद पर, कुछ हालात पर। दरअसल लॉकडाउन के चलते ज्यादातर एग्जाम्स के रिजल्ट्स पेंडिंग थे। एग्जाम में फेल हो जाने के डर से भी ज्यादा कठिन होता है रिजल्ट्स का इंतजार, और यही इंतजार था जो मानव को भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। ऐसे कठिन समय में उसके दो ही सहारे थे, एक तो चाय और दूसरी प्रेरणा। जी हाँ, प्रेरणा, उसकी फर्स्ट ईयर की क्लासमेट, जो सेकेंड ईयर में उसकी बहुत अच्छी दोस्त, थर्ड ईयर में उसका प्यार और फोर्थ ईयर खत्म होते होते उसकी तलब बन चुकी थी। ऐसा नहीं था कि मानव ने कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई नहीं की थी या फिर उसने मेहनत नहीं की थी। कॉलेज में ही उसका और प्रेरणा दोनों का ही एक बहुत अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया था। शुरू का एक साल बहुत अच्छा बीता। दोनों मन लगाकर काम करते थे, आगे बढ़ने की कोशिश करते थे और अपने फ्यूचर को सोच सोच कर खुश होते थे। लेकिन बाकी घरों की तरह प्रेरणा की भी शादी की बात शुरू हो गई, और जैसा कि सभी पिताओं को चाहिए रहता है, प्रेरणा के पिताजी को भी एक सरकारी अफसर चाहिए था जिसके पास रुतबा हो, पैसा हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। और इसमें गलत ही क्या था? यूं तो मानव भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसे पूरा विश्वास था कि इस बार वो जरूर निकाल लेगा। लेकिन रिजल्ट्स के इस इंतजार ने उसकी बहती हुई नदी पर एक बांध सा बना दिया था, और अब उसका सब्र का बांध टूटने पर मजबूर हो गया था। रोज की तरह चाय का कप हाथ में लेकर उसने प्रेरणा को फोन मिलाया। कई बार पूरी बेल जाने पर भी जब प्रेरणा का फोन ना उठा तो उसने झुंझलाकर फोन एक कोने में फेंक दिया और चाय के घूंट के साथ अपना गुस्सा पीने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद प्रेरणा का फोन आया। फोन उठाते ही मानव टूट सा पड़ा। उसने बोला, अगर तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती हो तो तुम्हारे पिताजी जहां कहते हैं वहां शादी कर लो। आखिर कब तक लड़ती रहोगी अपने घर वालों से मेरे लिए? प्रेरणा ने एक नॉर्मल सी आवाज में पूछा, क्या कर रहे हो? ऐसा जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। एक सेकंड के लिए मानव ठिठक सा गया। उसने बोला, चाय पी रहा हूं और क्या करूंगा। प्रेरणा ने बोला, मानो अगर हम चाय की आंच तेज कर देते हैं तो वो उबल कर गिरने लगती है। चाय वही अच्छी बनती है जिसे धीरे धीरे धीमी आंच पर पकाया जाए। तुम क्यों इतनी जल्दीबाजी कर रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम जरूर अपने लक्ष्य को हासिल करोगे और हम दोनों साथ होंगे। प्रेरणा के कुछ शब्द मानव के लिए चाय की उस चुस्की की तरह थे जो पल भर में उसकी सारी थकान, उसकी सारी चिंताओं को मिटा देती थी। मानव ये सुनकर फिर से एक नई उम्मीद के साथ अपने और प्रेरणा के भविष्य के बारे में सोचने लगा, और उसने प्रेरणा से सिर्फ इतना कहा, वो सुबह भी क्या खूब होगी जब सामने तुम होगी और हाथों में चाय होगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।